दोस्तों नमस्कार। कल की वीडियो आप लोगों ने देखी, उसमें जैसे बेटा आया था बता रहा था कि मम्मी ने पूड़ी बहुत अच्छी बनाई थी। तो वो पूड़ी नहीं, वो कचौड़ी थी, क्योंकि खिचड़ी बनाई नहीं गई थी हमारे यहाँ। तो मम्मी ने बुला लिया था बच्चों को, हमको, कि आ जाओ, यहीं पे खिचड़ी उचड़ी बनी है और घर पे तो बनाओगी नहीं, बच्चों को लेके आ जाओ। तो सब लोग चले गए थे, तो वहाँ पे खिचड़ी थोड़ा ज़्यादा बन गई थी। तो फिर भैया, छोटा वाला भैया पैक कर दिया, तो बोला दीदी लेते जाओ, सुबह खा लेना। तो शुरू से मेरे यहाँ कुछ भी बासी बच जाता है तो बच्चे खाना पसंद नहीं करते। तो मेरी आदत है, जो भी चीज़ बचता है मैं उसे कभी फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं होने देती, उसका कुछ ना कुछ बना देती हूँ। और जब बन जाता है तो ताज़ा ही हो जाता है, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। क्योंकि शुरू से मेरी आदत थी कि मतलब इतनी गरीबी और इतनी परेशानी में ज़िंदगी कटी है, तो कोई चीज़ फेंकना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये लगता था कितनी मुसीबत से मम्मी ले आती हैं कमा के, और इसको बासी हो गया तो मैं फेंक दूँ, या कोई चीज़ बच गया तो दोबारा ना खाया जाए। तो इसलिए फेंकने के मैं हमेशा खिलाफ थी, कभी नहीं फेंकने देती। इसी तरह ससुराल में भी आई तो कोई चीज़ बच जाता तो कभी गाय या किसी जानवर को या ऐसे नहीं फेंकती थी। जैसे कभी दाल ही बच गई, बासी बच जाती तो गाढ़ी भी हो जाती है और जल्दी कोई उसको खाना भी नहीं पसंद करता। तो मैं क्या करती थी, ढेर सारा प्याज वगैरह काट के, मिर्चा, अदरक और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के, उसमें खूब ढेर सारा मिर्चा और मसाला वगैरह डाल के, और फिर उसमें बेसन, थोड़ा सूजी, चावल का आटा डाल के, और उससे बना देती थी पकौड़ी, और चाय के साथ सबको दे देती थी। तो दाल भी वेस्ट नहीं होता था और यूज़ भी हो जाता था, और बड़े प्रेम से सब लोग खा लेते थे। और उसमें दाल वगैरह बना लीजिए अगर बेसन में डाल के, तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए कभी कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं। चावल बच जाता था, चावल को मिक्सर में पीस के, जब पहले कभी मिक्सर नहीं था तो सिल में पीस लेते थे, और उसमें और चावल का आटा मिला के और बेसन मिला के खूब ढेर सारा पालक वगैरह काट के बड़ा टाइप का बना दीजिए, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं। तो इसीलिए कभी हमने कोई चीज़ फेंका नहीं। कोई चीज़ भी बच जाता था, सब्जी वगैरह बच जाती है, उसको मैश करके उसमें आटा सान के आप पराठा बना लो, इतना बढ़िया बनता है। उसी तरह जब मम्मी के यहाँ से खिचड़ी लाई थी तो सुबह मैंने सोचा क्या करूँ, खिचड़ी तो कोई खाएगा नहीं, तो उसमें आलू वगैरह भी पड़ा था, तो उसको पहले मैंने मैश किया। मैश करने के बाद फिर उसमें जितना आटा मतलब खप सका आटा डाल के, और छोटी छोटी प्याज और लहसुन और मिर्ची का अदरक का पेस्ट बनाया, उसको उसमें डाला, ढेर सारी धनिया काट के डाला, थोड़ा सा मसाला डाला, उसको आटे में साना और थोड़ा सा तेल डाल दिया कि हाथ में चपके नहीं, और तेल वगैरह डाल के उसको सान के थोड़ी 10 मिनट के लिए रख दिया। और फिर गोल गोल बना के नमक भी डाल दिया था और कचौड़ी बना दिया। और आलू टमाटर की सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दिया। तो बहुत अच्छे से सब लोग ने खाया था, तो पारस को भी बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए वो छोटा बेटा आके कल बोला कि मम्मी आज जो तुम बनाई थी उसकी क्या कहते हैं, जब बना रही थी तो वीडियो डाल देना चाहिए था। तो तब वो पारस था नहीं घर में, और मुझे वीडियो बनानी आती नहीं है। तो मैंने बोला मुझे सिखा दो, जब कभी कोई चीज़ इस तरह बनाया करूँगी और तुम लोग नहीं रहोगे तो वीडियो बना लिया करूँगी, फिर आके तुम डाल देना। तो कल वो मुझे सिखा भी रहा था कैसे बनाना है वीडियो। और जब वो आके बीच में थोड़ा बोला था, रुक रुक के बोल रहा था, तो जानबूझ के कर रहा था, कि कह रहा था कि मम्मी आप इतने दिन से वीडियो बना रही हैं, हमेशा रो रो के बनाती हैं और लोगों को रुलाती होंगी अपनी कहानी सुना के, तो आज मैं लोगों को हंसाऊंगा। इसीलिए वो जानबूझ के रुक रुक के बोल रहा था कि आप लोग हंसें, कुछ कमेंट करें उस पर, इसीलिए उसने ऐसा बोला था। बाकी वो मतलब रुक नहीं रहा था या उस तरह नहीं हो रहा था, जानबूझ के कर रहा था आप लोग को हंसने के लिए।
किसी तरह कभी भी कोई चीज़ भी घर में बचे तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान इतने मुसीबत से कमा के लाता है और फिर उसको हम फेंक दें। अगर गाय भैंस है आपके पास या आपके अगल बगल में तो उनको खिला दीजिए, अच्छी बात है, मत खाइए आप बासी, लेकिन ऐसे कभी रास्ते वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि गाड़ी मोटर से इधर उधर हो जाता है या कुत्ते लोग इधर उधर कर देते हैं, नहीं इस ढंग से खाते, पैरों के नीचे पड़ता है, बहुत लोग नालियों में डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग इतनी मुसीबत से कमाते हैं उसी चीज़ के लिए। घर का बच्चा हो, चाहे बेटी हो या बेटा हो या हस्बैंड हो, या घर में जो भी कोई काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो सोचिए वो कितनी मुसीबत से काम करता है तो पैसा आता है, या जॉब कर रहा है जाके ऑफिस में क्या क्या उसको अपने बॉस लोग का सुनना पड़ता है, तब घर में पैसा आता है। इतनी मुसीबत से इंसान कमा रहा है और घर की लेडीज से अगर कुछ बच गया, अगर उससे बना ले, वो हमारे यूज में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि जिसके घर खाने के लिए नहीं है और जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे दिन तो हमने काटे हैं, इसलिए मुझे वैल्यू उसका मालूम है। कोई चीज़ फेंकने में कितना दुख और तकलीफ़ होता है। कभी गर्मियों में अगर कोई चीज़ फ्रीज वगैरह पहले नहीं थी तो किसी चीज़ में पानी भर के ऐसे रख देते थे चीज़ ख़राब नहीं हो, और कभी बाई चांस ख़राब हो जाता था, फेंकना पड़ता था, तो बहुत दुख होता था कि कितने मुसीबत से आया है। या तो आप नहीं खाना चाहते, कोई आपके बगल में गरीब इंसान है तो उसे आप दे दीजिए, वो खा ले, स्वार्थ हो जाए, फेंकना ना पड़े। इसलिए कभी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। आप सोचिए अपने दिमाग से, मतलब इस बात को महसूस कीजिए कि जिसके पास नहीं है तो उसको वो सोचता है कि मुझे सूखी रोटी भी मिल जाए तो मैं अपनी भूख को मिटा लूँ। उसको सूखी रोटी भी एक अमृत के समान लगता है अगर जिसे भूख लगी रहती है। तो इसलिए कभी कोई चीज़ फेंकना नहीं चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आप लोग के भी घर में कभी कोई चीज़ बचे तो उसे आप ढेर सारी चीज़ें डाल के पकौड़ी बना दीजिए। चावल बचा है उसको पीस के आटे में सान के रोटी बना लीजिए, नहीं खीर बना लीजिए। कभी चावल बच जाता है आप उसको दूध में पका दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ढेर सारे मेवे डाल दीजिए, खीर बन जाती है। लेकिन लोग फेंक देते हैं। फ्राई कर लीजिए, आजकल तो लोग फ्राई करके भी खा लेते हैं, उसमें ढेर सारे सब्जियां वगैरह डाल दीजिए। इस तरह आप अगर बनाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं बची हुई चीज़ों से। और अब इसी पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। कल कुछ और अच्छी चीज़ आपको लेके आएंगे अपने वीडियो में, कुछ अलग, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ पे बताने लोग बोर होने लगते हैं। तो कोशिश करूँगी मैं कल कुछ नई चीज़ वीडियो में ले आकर डालूँ। थैंक यू, शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।